हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पर। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिक्रूटमेंट के बारे में जो शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है। ठीक है, इसमें आपको एक सिंगल एग्जाम देना है एंड आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। इसका क्राइटेरिया वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। जो पद हैं, इसमें बहुत सारे आपके पद रहने वाले, 13,000 प्लस पद पर ये भर्ती रहने वाली है आपकी। ठीक है, अगर आपने 12th पास भी कर रखी है, ठीक है, यूनी की ग्रेजुएशन वगैरह नहीं, अगर आपने 12th पास कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वो और डिटेल में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सो पूरी की पूरी वीडियो बिना स्किप करे देखनी है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आगे मैं आपको कांटेक्ट नंबर दिखाती हूँ वहां पे। ठीक है, एंड जो इसका एज रहेगी वो 21 से 54 साल आपकी एज रहने वाली है। किस स्टेट की ये भर्ती रहेगी, कैसे कैसे, हाँ वैसे ऑल ओवर इंडिया ये आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल सभी के लिए ये एलिजिबल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं हम। तो ये जो भर्ती रहने वाली है वो रहेगी प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, इसके बारे में जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो 12 जुलाई को नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। एप्लीकेशन पीरियड जो होंगे वो 28 जुलाई से आपके स्टार्ट हो चुके हैं एंड 1 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो फॉर्म अप्लाई अपना कर लेना। ठीक है, करेक्शन विंडो 6 अगस्त तक। ये करेक्शन विंडो, अगर आपकी कोई गड़बड़ हो गई है, गलती हो गई है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपकी अगस्त रहने वाली है। ठीक है, 31 अगस्त, यहाँ तक बस इतना ही टाइम है। ठीक है, तो यूं नहीं है कि आपको इस जॉब के लिए बहुत लंबा एंड कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं रहने वाली है। एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 31 अगस्त 2025 तक ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, रियल नहीं है कि इस दिन हो ही जाएगा, ये एक एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, एंड कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होगा। एक 10:30 से 12:30 रहेगी एंड एक 3 से 5 बजे तक ये 2 शिफ्ट आपकी रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट। अब इसमें जो वैकेंसीज वगैरह आपको पता है 13,089 आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब इसमें तो अलग अलग तरीके की पोस्ट हैं। जैसे देखो 10,150 पोस्ट पर अंडर द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके अलग 2,939 पोस्ट उनकी हैं जो ट्राइबल एरियाज के जो हैं उनके लिए ये पोस्ट रहने वाली है। ओके, अब ये क्यों रहेगी? आदिवासी समुदाय को सामाजिक और आर्थिक विकास, इनके लिए ये एक यूनि हो जाता है कि अलग से रख रखी है वैकेंसीज, तो इनमें बस इन लोगों के लिए ही रखी है ये। ठीक है, चलो ये इनके कुछ रीजन दे रखे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एज लिमिट। 1/1/2025 तक की एज लिमिट इसमें बात कर रखी है। मिनिमम एज 21 ईयर है एंड मैक्सिमम एज 40 साल है। ये 40 साल जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए ये है 21 से 40, अदरवाइज 54 साल। बताती हूँ कैसे है। देखो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो SC ST OBC वगैरह वाले हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन। ऑल वुमेन्स, जितनी भी वुमेन्स हैं, चाहे वो मतलब जनरल कैटेगरी से ही क्यों ना हो, उनकी एज रिलैक्सेशन भी 5 साल का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, PWD वालों के लिए 5 साल का रहेगा एंड गेस्ट टीचर्स अप टू 14 ईयर्स, तो मतलब मैक्सिमम एज 54 हो सकती है, इनके लिए 54 है। ठीक है, चलो, और हाँ जो एज रहेगी जिस स्टेट की ये भर्ती रहेगी उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन है। अगर आप उससे दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 21 से 40 ही रहेगी। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस स्टेट की ये भर्ती रहने वाली है। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें 12th, आपको इनमें से अगर कोई भी एक चीज आपकी फॉलो कर रही है ना तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो क्या क्या है। 12th विद 50%, अगर आपने 12th कर रखी है 50% के साथ एंड 2 साल का आपका डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका क्या होना चाहिए? 12th विद 45%। ओके, एंड 2 साल का डिप्लोमा इन ये एज पर 45% एज पर एनसीटीई जो नॉर्म्स है इसके अकॉर्डिंग आपके 45% एंड 2 साल का आपका डिप्लोमा, वही सेम चीज। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो तीसरा आपके पास है 12th विद 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बीएड वगैरह आपने कर रखी होनी चाहिए। 4 साल का जो बीएड एलडीडी वगैरह इसका होना चाहिए आपके पास। उससे अलग हायर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में। और एक फिर आपका क्या रह गया? ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से चाहे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए वो एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, तो ये आपकी कुछ एलिजिबिलिटी रहने वाली है। इससे अलग सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें
तो रिटन एग्जाम, ये इन सब के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, सभी चीजें बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा आपका, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट्स में इन 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट में रहेगा आपका। डॉक्यूमेंट जब ये आपका क्लियर हो जाएगा देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, फिर मेरिट बेस्ड टेस्ट, फाइनल लिस्ट होगी, देन मेडिकल एंड पुलिस क्लियरेंस, ये सब चीजें रहेंगी। अब हम आगे जानने के इससे पहले कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये YouTube चैनल है, ठीक है, इस पे हम आपको प्रॉपर जो एमटीएस की क्लास रहती है, एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए सारी की सारी क्लासेस लगती हैं, ठीक है। हाँ ये हैंग क्यों हो गया जी, ओके। देखो यहाँ पे आपकी एमटीएस, एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए लाइव क्लास रहते हैं, दिन में 12 बजे रहते हैं। उसके अलग वीडियोस मैं बना देती हूँ यहाँ पे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है कि हाँ ये वीडियो इंपॉर्टेंट है इस जॉब के लिए, वो सब भी मैं यहाँ पे वीडियो बना देती हूँ। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उससे अलग इस चैनल का नाम है एक चाणक्य विद्यापीठ, इससे जो दूसरा चैनल है वो है एक चाणक्य विद्यापीठ जीके, ठीक है। इस पे जो अभी एचएससी सीईटी का एग्जाम होने वाला है उसकी क्लास ही चलती है, लाइव क्लास सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स की रहती है, एंड शाम को 2 बजे आपकी हरियाणा जीके की क्लास रहती है, ठीक है। तो ये क्लास चलती है। उससे अलग जो मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, ये टॉपिक वाइज शॉर्ट वीडियोस चल रही है, तो ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। आप ये अप्लाई मतलब चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आते हैं अपनी दोबारा से वीडियो पे। देखो अभी आगे मैं आपको बता दूं, अब इसमें क्या क्या पैटर्न क्या रहने वाला है आपका, इसमें सब्जेक्ट ये रहेंगे, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इनके लिए आपके 30 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 30 नंबर के होंगे, मतलब 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। लैंग्वेज, अगर आपकी जो लैंग्वेज है जैसे हिंदी है उसके 30 क्वेश्चन, वो भी 30 नंबर के। फिर जो इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसके क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन, वही 30 नंबर के। फिर मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, इन्वायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, 150 नंबर के ये क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। उससे अलग ये सभी आपका सिलेबस दे रखा है, जो भी सिलेबस है सारा चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ये सिलेबस रहेगा, एंड लैंग्वेजेस हिंदी का ये सिलेबस है, ओके। इंग्लिश का अगर आप कर रहे हो तो ये सिलेबस रहेगा आपका। उससे अलग मैथ्स का सिलेबस ये रहने वाला है जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज के ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, आप लोग पढ़ सकते हो इनमें से, ठीक है। उससे अलग अभी हम बात करते हैं सैलरी की, ठीक है, कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली। हाँ ये एक परमानेंट जॉब है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 साल रहेंगे वो आपके एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टाइप रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब आपके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपका एक परमानेंट जॉब हो जाती है, कि उनको यूँ लगेगा कि हाँ है ये टीचर है, कैपेबल है इस चीज के, देन आपकी एक परमानेंट जॉब रहेगी। पहले साल जो आपकी सैलरी होगी वो 17,700 रहेगी, दूसरे साल बढ़ के ये आपकी 20,240, तीसरे साल 22,770 तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। उसके अलग ये सब चीजें जैसे स्टार्टिंग बेसिक पे ये 17,700 से इंक्रीजिंग ईयरली प्रोबेशन ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। पोस्ट प्रोबेशन ग्रोथ सैलरी 31,000, आपकी जो सैलरी होगी ना वो 32,000 हो ही जाएगी स्टार्टिंग से ही, सारे जो आपके अलाउंसेस वगैरह मिला के, तो 32,000 आपको एक मंथ की मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। एनुअल पैकेज 3-4 लाख रहेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग अलाउंसेस वगैरह सब इंक्लूड करके आपका ये रहेगा। उसके बाद में 3 साल के बाद क्या होता है, अगर आप 3 साल की निरंतर सेवा बिना किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही को पूरे करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस संतोषजनक रहती है तो आपको स्थायी नियुक्ति परमानेंट जॉब दी जाती है। और फिर 7th पे कमीशन, नेक्स्ट ईयर तो 8th पे कमीशन ही लग जाएगा, तो उसके अनुसार ही आपकी सैलरी होगी, ठीक है। तो ये इस सैलरी के बारे में बात थी। अब उससे अलग हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस आपकी क्या रहने वाली है। जनरल और अदर स्टेट की, मान लो जिस स्टेट की भर्ती है, अगर आप उससे अलग स्टेट से बिलोंग करते हो और जनरल कैटेगरीज के हो तो आपकी 500 से 560 आपकी ये फीस रहने वाली है। ओबीसी एसटी वगैरह की इनकी 250 310 आपकी फीस रहेगी, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने की। उससे अलग जॉब लोकेशन जो आपकी रहेगी वो मध्य प्रदेश की रहेगी, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं वहीं पे आपकी जॉब रहेगी, ठीक है। तो आपके लिए ये सभी जो एज रिलैक्सेशन था वो सभी एलिजिबल होंगे। अगर आप मध्य प्रदेश से अलग कहीं से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए वो फिर कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं होगी, फिर आप सभी जनरल में ही माने जाओगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो।
तो चलो, मेरे ख्याल से आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ समझ नहीं आता है, देन आप हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कर देना, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं तो कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम या तो भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।